सो गाइस अब हम बहुत अच्छे से मतलब एकदम इजी वे में डेप्थ में समझेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले बाकी चीज़ें तो हम स्टार्ट करते रहेंगे, उससे पहले मैं बताऊं कि ये क्या है। इस चीज़ पे फोकस करो। लास्ट वीडियो में तुमने देखा था कि हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा था, राइट? यही है एक्सेस मॉडिफायर, इसी पब्लिक की बात मैं कर रही थी। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि हमारा एक क्लास है जिसका कि नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और ये है पब्लिक क्लास। अब सिंस ये पब्लिक क्लास है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, राइट? इसकी जो स्कोप बोलो या एक्सेसिबिलिटी बोल दो, वो हर जगह ही है। तो इसलिए इसको पब्लिक क्लास बोलते हैं। अब चलो क्लास के अंदर चल के बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नया दिख रहा है। अभी तक हम जहाँ जो भी करते गए हैं, हर जगह सिर्फ एक मेन मेथड था, ठीक है? और मेन मेथड तुम्हारे हर प्रोग्राम में होगा ही। जावा के हर प्रोग्राम में मेन मेथड होना ही होना है, ठीक है? अब क्यों होना है उस पे थोड़ी देर के बाद आते हैं, आज ही आएंगे थोड़ी देर बाद। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्या है? पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड। तो ऑलमोस्ट इसका और इसका देखो सिमिलर ही लग रहा है ना तुम्हें सिंटैक्स, लेकिन यहाँ पे इंट लिखा है। तो इंट हमने क्यों लिखा है? इंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो मेथड है वो कर रहा है दो इंटीजर्स को ऐड, और फिर हमें पता है कि दो इंटीजर को ऐड करने पे हमेशा इंटीजर ही आएगा, है ना? तुम चाहे 2+3 करो, 8+9 करो, कुछ भी करो, दो इंटीजर्स को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा? वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, राइट? तो इसीलिए हमें पता है कि हमारा जो मेथड है ऐड, वो इंटीजर रिटर्न करने वाला है, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप इज इंट। तो दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल डेटा टाइप, दिस इज रिटर्न टाइप, ठीक है? तो वही इंट, कैर, वॉइड और वॉटेवर अगर तुम्हारे मेथड नेम से पहले होता है तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। और अगर वही चीज हो जाए तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, डेटा टाइप, तो तुम्हारे वेरिएबल के पीछे अगर हो तो उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, अब ऐड, क्या इसका नाम कुछ और हो सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे मेथड का नाम तुम्हारा जो मन करे तुम रख सकते हो। पर क्या है ना कि एकदम थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए जिससे समझ में आ जाए कि तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तुम ए रखो, बी रखो, जी रखो, जो रखने का मन है तुम रखो। कुछ बहुत बड़ा सा तुम्हें रखने का मन कर रहा है, रश्मिका मंदाना, तो तुम वो रख दो यार अपने मेथड का नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास का नाम, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा प्रेफरेबल होता है कि कुछ ऐसा रखो जो कुछ सेंस हो उसका, राइट? तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ऐड रख दिया है। हाँ, यहाँ पे एक रूल ये है कि कोई कीवर्ड तुम नहीं रख सकते हो, जैसे कि जो भी चीजें तुम्हें यहाँ पर्पल कलर में दिख रही है, राइट? जैसे इंट हो गया, स्टैटिक हो गया, तो ये सारी चीजें जो है हमारे मेथड नेम नहीं हो सकता, ठीक है? हमारे मेथड का नाम नहीं हो सकता है, हमारे मेथड का नाम इंट नहीं हो सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें। अब इंट अगर मेरा रखने का मन है तो मैं इंट्स कर दूं ना, int1 कर दूं, int2 कर दूं, वो सब अलाउड है। ओके, एकदम एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड मैं रख सकती थी। अब इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए। ऑब्वियसली जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो कम से कम दो नंबर्स तो होने चाहिए, इकलौते नंबर को तो किसी चीज से ऐड करेंगे नहीं। दो हो या उससे ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, पर यस, दो नंबर होना चाहिए। तो मैंने ए और बी करके दो इंटीजर्स ले लिए हैं, और उसके बाद हमने रिटर्न करा दिया है a+b। तो ये अब ए और बी क्या है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअल पैरामीटर्स, राइट? तो इसीलिए ये हमने सिंपल सा ए और बी लिया और रिटर्न करा दिया a+b। फाइन, अब हम घुस रहे हैं मेन मेथड के अंदर। ये चीज शायद तुम्हें ऊपर तक तो समझ आ गई ना? अब देखो, मेन मेथड में हम घुस रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमने वॉइड लिखा है। वॉइड इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। दिस इज प्रिंटिंग समथिंग, राइट? दिस इज प्रिंटिंग समथिंग, बट दिस इज नॉट रिटर्निंग। तो रिटर्न जब भी होता है, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालती, सिर्फ रिटर्न डालती ना, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होता। मतलब ये कि आंसर तो आ गया है, आंसर पता चल चुका है कि क्या है। जैसे मैंने 6 और 4 लिखा है और उसकी जगह अगर मैं सिर्फ रिटर्न कर देती, प्रिंट नहीं करती, तो इधर इंटरनली पता चल चुका है कि 10 होगा। लेकिन हमें तो आउटपुट देखना है, इंटरनली क्या चीजें हो रही है वो तो हम देख ही नहीं पाते हैं, है ना? वो अंदर की चीजें हैं। तो अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। उसको देखने के लिए हमें करना क्या है, हमें प्रिंट करना होता है। यहाँ पे भी हमने जो किया है ना, तो जो भी ए और बी का वैल्यू होगा वो पता चल जाएगा इंटरनली कि ये ए और बी का वैल्यू है। कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट, वो रिटर्न कर देगा, बट सिंस वी आर नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग वी वोंट बी एबल टू सी। ओके, अब चलो अंदर आ रहे। तो मैंने क्या बोला था कि मेन मेथड तुम्हारे हर जावा प्रोग्राम में होना जरूरी है, होना ही होना है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला?
तो देखो मेन वो मेथड है जहाँ से प्रोग्रामिंग जो होती है ना वो प्रोग्रामिंग नहीं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन। तो मेन वो मेथड है जहाँ से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही होगा मेन से, तो मेन का होना तो जरूरी है, राइट। इसी वजह से मेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मेन के जावा का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। मेन नहीं डालोगे दैट विल थ्रो एरर, ओके। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि एक मेन मेथड तो होना ही होना है, बाकी कितने भी मेथड्स हो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शायद ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम दो मेथड देख रहे हैं। इससे पहले हम सिर्फ मेन में काम कर रहे थे, तो वो चलेगा, पर एक मेन मेथड होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि आपने बोला कि बस एक मेथड होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम सिर्फ ऐड रखें मेन ना रखें? तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। मेन मेथड होगा ही होगा, उसके अलावा तुम कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी। नहीं रखो रखो, जो भी करना है यार तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। एनीवे आगे अंदर आते हैं। तो जब हम अंदर आ रहे तो देखो मैंने क्या किया, इंट एक्स एंड वाई, मतलब दो वेरिएबल्स मैंने ले लिया और उसमें मैंने अपने आप ही वैल्यू डाल दिया है 6 और 4। ऐसा नहीं है कि अपने आप डालना जरूरी है, तुम जैसे यूजर डिफाइंड इनपुट लेते हो उस तरह से भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पर मुझे पता है कि अब तुम लोगों को वो लेना आता है, तो इसीलिए बस मैंने आराम से 6 और 4 डाल दिया। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम इसको ही बोलते हैं। इस लाइन को ध्यान से देखना। तो इसमें मैंने क्या किया है, क्लास नेम, इसका जो सिंटेक्स है वो मैं बता दूं, तो ये हो गया क्लास नेम। तो हमारा क्लास का नाम क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिखा। तुम्हारी क्लास का जो भी नाम होगा तुम वो लिखोगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या हमेशा क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही होगा? तो नहीं, जो तुम इधर लिखोगे वही लिखोगे, बस इसके साथ पैरेंथेसिस लग जाता है, ओके। हाँ, ये न्यू, न्यू इज अ कीवर्ड जो हमेशा होना चाहिए। इसकी जगह तुम न्यूज नहीं लिख सकते हो, ओल्ड नहीं लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते हो। ये न्यू का न्यू ही रहेगा, ओके। नाउ मूव टू दिस ओबीजे। क्या हमारे यहाँ पे हमें हमेशा ओबीजे ही डालना है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे मन कर रहा था। तुम्हें मन कर रहा है तो तुम ऑब्जेक्ट लिखो, चलेगा। अगर तुम्हें मन कर रहा है तुम यू लिखो, चलेगा। मतलब तुम कुछ भी लिखो, चलेगा। पर ध्यान रहे कि जो ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट कर रहे हो उसी से तुम मेथड को कॉल करो, ठीक है। उसी से तुम जो भी, नॉट जस्ट मेथड, जो भी चीजें तुम्हें करना है तुम उसी से करो, ठीक है। तो यहाँ हमने ओबीजे लिखा है, इसीलिए तुम यहाँ देखो मैंने ओबीजे डॉट एड लिखा है। मतलब क्या हुआ कि ओबीजे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एड मेथड को कर रहा है कॉल, ठीक है। तो क्या कॉल कर रहा है? ओबीजे, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, राइट। तो जब ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है तो इसीलिए ओबीजे डॉट होना चाहिए। अब हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो भी होगा वो हो जाएगा। जैसे मान ले रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे obj1 लिख दे रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ obj1 लिखूंगी ना तो मुझे यहाँ भी obj1 लिखना होगा, और अगर मैं यहाँ obj1 कर दी तो फिर कोई इशू नहीं है, ये भी आराम से काम करेगा। उसको मैंने किया सेव, और एक बारी मैं रन करा के दिखा दूं, तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखो आराम से 10 आ गया। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम obj लिख रहे हो obj1 लिख रहे हो, बस ये दोनों जो है वो सेम होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये 10 क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ऐड मेथड में हमने घुसा दिया, लाइक एज पैरामीटर पास कर दिया 6 और 4। तो पहला पैरामीटर वाज 6 एंड सेकंड वाज 4। उसको क्या कर रहा है, ऐड मेथड का काम किया है, तो ऐड मेथड विल रिटर्न। तो ऐड मेथड जो है हमारा दैट विल रिटर्न समेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। तो उसने 6 + 4 किया ऐड और 10 रिटर्न कर दिया। तो 10 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं प्रिंट करूंगा। तो जो भी इसके पास आया इसने कर दिया प्रिंट और आ गया। तो यहाँ पे हमने एक और चीज जानना चाहिए कि क्या क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मिल रही है जगह? तो नहीं। एक्चुअल में अगर तुम गौर करो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो कोई चीज ही नहीं है, राइट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट है सिर्फ। तो उसको मेमोरी कहाँ मिलेगी, लोकेशन कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा वो तो अंदर की चीजों को मिलेगा। तो मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट को मिलती है, ना कि क्लास को। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चीजें देखेंगे।